स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। भाई बहनों, अष्टांग योग के भाग 4 प्राणायाम पे चर्चा चल रही थी। प्राणायाम के भाग जो मुद्राएं शक्तिशाली, विपरीत करनी, शक्तिशाली, शीतलीकरण और खेरची, तीन मुद्राओं के ऊपर मैंने पूर्व में प्रकाश डाला। जो आज में महामुद्रा, बजरोली और विपरीत करनी, ये 3 मुद्राओं पे प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। ये 3 मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। इनकी उपयोगिता बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम मैं बजरोली क्रिया पे प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। बजरोली क्रिया वैसे हठ योग में नेति, धोती, वस्ती, बजरोली क्रिया आती, वो हठ योग की है। हठ योग प्रत्यक्ष गुरु के प्रत्यक्ष सामने उनके समक्ष की जाती है। क्योंकि हम एक गृहस्थ है, तपोवन है। गृहस्थ ही तपोवन में व्यक्ति को गुरु देव सत्ता के प्रेरणा से, मार्गदर्शन से, उनके ग्रंथों को माध्यम बनाकर हम उनके निर्देशों के अनुरूप यदि हम योग साधना करें तो सफलता निश्चित मिलेगी। हमें बजरोली क्रिया को गुरुदेव ने सरलीकरण करा और उसको राजयोग की बजरोली क्रिया बताई। बजरोली क्रिया हठ योग में शेरनी पालने के समान बताई गई। शेरनी पालने में खतरा है, शक्ति का ऊर्ध्वगमन होना खतरे का खेल है। मुतेंद्री मार्ग से जल को खींचना सावधानी पूर्वक किया जाता, और यदि उसमें चूक हुई तो नुकसान होने की संभावना रही। गुरुदेव ने यह बजरंगी को मना किया गया, किंतु राजयोग की बजरोली क्रिया को एक गाय पालने के समान बताया गया। गाय का दूध तो कम मिलेगा। राजयोग की बजरोली में लाभ तो कम मिलेगा, किंतु लंबे समय बाद में वो लाभ मिलने लग जाएगा। वही लाभ मिलेगा जो हठयोगी जो बजरोली करते, वही तुम्हारे राजयोग की बजरोली क्रिया से मिलता है, पर समय लगता है। भाई बहनों, ये बजरोली क्रिया वह है कि व्यक्ति सुखासन में बैठे, आपने एड़ी की जो हड्डी वाला भाग है उसको मलमूत्र छिद्रों को हल्का से स्पर्श करें और श्वास खींचते हुए हमारे मुतेंद्री नाड़ी को ऊपर की ओर खींचे। ये हमारे समर्थ धीरे धीरे क्रिया करना चाहिए, एक साथ में अधिक नहीं करना चाहिए। प्रयास हो तो कुछ 5-10 बार इसको किया जा सकता है और लंबे पीरियड बाद में इसको और बढ़ाया जा सकता है। बजरोली क्रिया से ब्रह्मचर्य से सत्ता, वीर्य का ऊर्ध्वगमन होता है,
ओज तेज में परिवर्तन होने लगता है, वीर्य से संबंधी विकार दूर होते, शीघ्र पतन, प्रेम, सपन दोष आदि बीमारियां इससे दूर होती। ये जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, यदि हम इस शक्ति को शरण से रोक देंगे तो ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बन सकते। यही शक्ति हमारी निरोगता का कारण है। शक्ति का शरण रोकना हम बेहद जरूरी है। शक्ति ही जीवन का आधार है। अब मैं महामुद्रा के बारे में बताना चाहूँगा। महामुद्रा वह मुद्रा है जो व्यक्ति को तीनों ग्रंथियां, रुद्र, विष्णु, ब्रह्म ग्रंथ, तीनों ग्रंथियों का भेदन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का शमन, हमारे आंतरिक मलिनता का दमन, अहंकार आदि इससे गलता है। मन स्थिर होता है, बुद्धि में चेतनता आती है। महामुद्रा कमर सीधी रखें, दाहिना पैर लंबा करें, बायां पैर मोड़ के हमारे मल मूत्र स्थानों पे एड़ी वाला भाग को रखें और सांस छोड़ते धीरे 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 हमारे पंजे वाले एरिया को पकड़ें और हमारा मस्तिष्क घुटने तक पहुंचे। ये प्रारंभिक क्रिया। श्वास खींचते हुए धीरे 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 ऊपर की उठे और हमारा मेरुदंड सीधा रहे, हाथ हमारे पंजों को पकड़े हुए हो और मल मूत्रों को संकोचित करें और उड़ियान बंद के साथ जालंधर बन लगाए। ये क्रिया प्रारंभिक स्थिति में 2-4 बार करें, फिर 6 बार करें, फिर 8 बार करें, फिर 12 बार करें, 16 बार तक इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। ये महामुद्रा व्यक्ति को पेट से संबंधित विकार का शमन, ग्रंथियों का भेदन, काम, क्रोध, दो, मोह, अहंकार जैसे इनका शमन होता है। निरोगता तो आएगी, साथ साथ में हमारे उदान प्राण का सामान्य प्राण में, सामान्य प्राण का व्यान प्राण में और व्यान प्राण का आपान प्राण में और आपान प्राण प्राण चक्र में मेरुदंड के सुषुम्ना में प्रवेश करें। पांचों प्राण का एकीकरण होता है। कुंडलिनी शक्ति जो स्वादिष्टान में स्थित है वो जागृत तेजित होगी, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाए। कुंडलिनी शक्ति जागरण होने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार हटने लगे। पेट की समस्त प्रकार की बीमारियों का शमन होता है। ओज तेज में परिवर्तन होने लगता।
प्राणवान तो बनेगा व्यक्ति, साथ साथ में समस्त विकारों को नष्ट कर देगा। यह हमारी महामुद्रा क्रिया व विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा, विपरीत करणी में वैसे बैठ के करने वाली विपरीत क्रिया होती है, और दूसरी सर्वांगासन को भी विपरीत करणी में ही गिना जाता है। विपरीत करणी मुद्रा, दोनों पैर को लंबे कर लें और पंजे तक पंजों को पकड़े और हमारा मस्तिष्क घुटने को छुए, श्वास छोड़ते हुए और ऊपर उठे तो श्वास खींचते हुए हमारा मेरुदंड, कमर एक सीधी में रहे, पंजे को पकड़े हुए और नीचे वाले एरिया को विपरीत खींचे, ऊपर से प्राण और नीचे से कूर्म प्राण और अपान का खिंचाव। विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा से स्मरण शक्ति, बुद्धि का विकास, कमर की वेदना, गले का स्वर सुधरता है, निंद्रा अच्छी आती है, आंखों की ज्योति बढ़ती, कुंडलिनी शक्ति का द्वार खुलता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। आज्ञा चक्र से चंद्र अमृत टपकता रहता, जो कुंडलिनी शक्ति उनको खा जाती, किंतु विपरीत करणी मुद्रा करने से वह हमारे शरीर में हिलने लगती। विपरीत करणी मुद्रा से व्यक्ति का गहरी नींद आएगी, कमर की वेदना दूर होगी, स्मरण शक्ति, बुद्धि का विकास, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, पेट का विकास, इनमें कहीं अनेक लाभ है। भाई बहनों, ये जो मुद्रा है इनमें कोई हानि होने की संभावना नहीं है। क्यों? कि गुरुदेव हमारे मार्गदर्शक सत्ता है और उनकी प्रेरणा से यदि हम करेंगे तो स्वाभाविक हमको लाभ ही होगा। और मेरे द्वारा वज्रोली क्रिया, महामुद्रा, विपरीत करणी जैसी हठयोगी तो नहीं कह सकते हम, पर गुरुदेव के अनुसार हम राजयोगी मुद्राएं कर रहे हैं, और राजयोगी मुद्रा करने से हमें नहीं लगता कि हमें किसी प्रकार कोई नुकसान हो। भाई बहनों, यदि व्यक्तित्व की उच्च स्थिर साधना में प्राणायाम का भाग आता है, और प्राणायाम में ये जो मुद्राएं हैं, ये किए बिना व्यक्ति की आंतरिक शक्ति का उदय भाव नहीं हो, आंतरिक शक्ति का जागरण नहीं हो, अंतस्राव ग्रंथियां अपना स्राव न कर पाए, और हमारे चक्र, नाड़ियां, ग्रंथियां आदि का सुसंचालन नहीं हो पाएगा। भाई बहनों, प्राणायाम
का मेरे द्वारा ये मुद्राओं के ऊपर प्रकाश डाला गया और जीवन में यदि कुछ तरक्की करने की इच्छा है तो गुरुदेव के सिद्धांत के अनुरूप यदि करेगा व्यक्ति तो निश्चित ही लाभ मिलेगा और करना चाहिए। क्यों कि हमें युग निर्माण करना। प्राणायाम का यह अंतिम भाग था। मैं अगले प्रक्रिया में प्रत्याहार पे प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। ओम शांति शांति।